लिए ऐसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर आप में विश्वास है किसी के भी प्रति, तो आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई सदैव खड़ा रहेगा आपके सामने, बस आपको पता नहीं होगा। भोले बाबा का सबसे बड़ा मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। किसी पर कुछ ना आता हो, मुझे भी नहीं आता था, मैं तो ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ जानता ही नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने बस एक आशा रखी, भोलेनाथ से जिद करके, वे जरा सा मैं दुत्कार के समझो या नशे में बोलो, नशा मतलब भक्ति का नशा। बोल रहे मैंने कही तुमको, मुझे लग रहा है मुझे जीते जी अमरनाथ के दर्शन नहीं कराने हैं। सेम उसी दिन मेरी टिकट आ गई। सब कुछ है, घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है, बड़ी गाड़ी भी है, और शोरूम भी है, गैस की एजेंसी भी है, पेट्रोल पंप भी है। आज जो आदमी ज़मीन पे चल के रोटी 500 रुपये मतलब कमाने के लिए हम भटकते थे, वो आदमी आज हम अब क्या कहें, करोड़ों रुपए के मालिक है। मतलब अब तो बहुत कुछ है। अच्छा, नहीं हम चाहते हैं कि अब तो आज 50 साड़ियों से लेके भाई साहब 10 शोरूमों के मालिक हैं। अच्छा, ऐसा है, बड़े बड़े। हनुमान जी के पास हम उस टाइम रेडी पे फेरी लगाते थे कपड़े की। अच्छा, साइकिल से, हमें मोटरसाइकिल कोई काम नहीं था, लेकिन क्या था, हम प्रतिदिन अपने कपड़े को बेच के वहाँ से चांदनी चौक जाते थे, साड़ियाँ वहाँ से लेके आते थे, फिर बेची, फिर अगले दिन गए, फिर बेची। क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि हम पे 20, 30, 40, 50 अगर साड़ियाँ हैं तो उन्हीं को ही बेचना है, उन्हीं से कमाना है, फिर उसमें जो प्रॉफिट है वही निकालनी है, बाकी के ले जाके मतलब अपना माल भी बढ़ा। बनिया आज बहुत गंभीर थी, मतलब गरीब टाइप की। अच्छा, तो हमने अगर मन में एक साइकिल की कामना करी थी, तो मुझे ऑटोमेटिक कहीं से भी पता नहीं कहाँ से पैसा आया, मतलब कमाई व्यवस्था हो गई। कमाई मतलब जैसे अगर मैं एक व्यापार करने जा रहा हूँ जहाँ मुझे 100 रुपये रोज नहीं पैदा होते हैं, वहाँ मुझे एक साइकिल के पैसे पैदा हो गए और मैं साइकिल ले आया। इट मीन्स मैंने ये कह गया था, मैंने कि अब मुझ पे नहीं चला जाता है भाई मेरे, तू मेरी सुननी है तो सुन लो। एक मुझे मतलब चाहने वालों का रखते हैं ख्याल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे, हाँ पल भर में बजरंगी मेरे, करते कमाल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे। संकट मिटाने वाले कालों के हैं काल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे, हाँ पल भर में बजरंगी मेरे, करते कमाल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे, करते कमाल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे। मारुति नंदन पवन वेग से कहीं भी आते जाते, जो भी उन्हें पुकारे उसको अपना रूप दिखाते। मारुति नंदन पवन वेग से कहीं भी आते जाते, जो भी उन्हें पुकारे उसको अपना रूप दिखाते। तो देखिए, आपने कहा कि हनुमान जी अपने भक्तों को जिद ठान ले तो दर्शन भी देते हैं, चाहे किसी भी रूप में। आप जिद ठान करके बैठ गए। प्रभु की कृपा से मुझे तो दर्शन हुए हैं। अच्छा, आज से 25 साल पहले हुए थे। फिर उसके बाद हमने तो दर्शन सिर्फ, हम सही बताएं, हमारी कोई मनोकामना नहीं थी। जो मैं बताने जा रहा था आपको कि माँ से बाप से जब तक मांगो तब तक, मतलब एक लालसा रहती है कि मेरे पास जब तक पूर्ति ना हो तब तक। अब ऐसा हो गया है कि हम मांगते नहीं हैं, अब इन्हें खुद पता चल जाता है। अगर हम अपने मन में ये बोलते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मन में बोलता भी नहीं हूँ, सिर्फ एक आशा सी जगती है। और ये जब से हुआ, मतलब मैंने उस टाइम जब भक्ति करनी शुरू करी तब मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि तब हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी, मतलब गरीब टाइप की। अच्छा, तो हमने अगर मन में एक साइकिल की कामना करी थी, तो मुझे ऑटोमेटिक कहीं से भी पता नहीं कहाँ से पैसा आया, मतलब कमाई व्यवस्था हो गई। कमाई मतलब जैसे अगर मैं एक व्यापार करने जा रहा हूँ जहाँ मुझे 100 रुपये रोज नहीं पैदा होते हैं, वहाँ मुझे एक साइकिल के पैसे पैदा हो गए और मैं साइकिल ले आया। इट मीन्स मैंने ये कह गया था, मैंने कि अब मुझ पे नहीं चला जाता है भाई मेरे, तू मेरी सुननी है तो सुन लो। एक मुझे मतलब मैं जो है, जैसे एक होता है ना अधिकार, अगर आप देखो प्यार करोगे, जहाँ प्यार होता है वह अधिकार भी होता है, वह दुत्कार भी होती है, वहाँ वो मार भी देंगे, सीधी सी बात है। बाप है वो तुम्हें प्यार करेगा, मारेगा भी, दुत्कारेगा भी, सब कुछ करेगा।
तो इन्होंने मुझे साइकिल के बाद मेरी उस टाइम मनसा जगी, काइनेटिक चैलेंजर नहीं आई थी मोटरसाइकिल, काइनेटिक वालों ने मोटरसाइकिल निकाली, तो हम उस टाइम रेडी पे फेरी लगाते थे कपड़े की। अच्छा। साइकिल से हमें मोटरसाइकिल का कोई काम नहीं था, लेकिन क्या था, हम प्रतिदिन अपने कपड़े को बेच के वहाँ से चांदनी चौक जाते थे साड़ियाँ लेने, वहाँ से लेके आते थे, फिर बेची, फिर अगले दिन गए फिर बेची, क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि हम पे 20, 30, 40, 50 अगर साड़ियाँ हैं तो उन्हीं को ही बेचना है, उन्हीं से कमाना है, फिर उसमें जो प्रॉफिट है वही निकालनी है, बाकी के ले जाके मतलब अपना माल भी बढ़ाना, बढ़िया आदमी होना तो माल भी बढ़ाना है, घर को भी चलाना है। तो वो अब इनकी कृपा इतनी असीम हुई, हमने मोटरसाइकिल का सिर्फ सोचा, वहाँ इनॉग्रेशन हो रही थी काइनेटिक शोरूम की, तो मैं उधर से निकला, साउथ गणेश नगर की बात है, तो भाई किरण मैडम होती हैं, तो मेरे को थोड़ा वो क्यूरियोसिटी है कुछ चीज़ों को समझने की। मैं वहीं रेडी को ऐसे खड़े करके चला गया, मैंने कि जी ये कितने की है, ये कितने की ऐसे है, मैंने कि जी हम पे तो पैसा है ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप फाइनेंस करवा लो। हमने कहा हम किस्तें कैसे भरेंगे, हम सोचने लगे, मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये किस्त कैसे भरी जाएगी, सन 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। तो बस हो गया, पता नहीं जाने कैसे उन्होंने जो है मुझे, मतलब मैंने 4-5 दिन में, चाहे ये समझो मन की इच्छा थी, चाहे इतनी कमाई होने लगी कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर वो मोटरसाइकिल अपने घर ले आई। अच्छा। मतलब एक मन में कामना जग गई कि मुझे लेनी है, मतलब और हम इनके पास छोटी छोटी इच्छा जो मन में आती गई वो हनुमान जी पूरी करते। साइकिल से मुझे रेडी पे, साइकिल जब नहीं खींचने, मतलब मेरी दम नहीं रही साइकिल खींचने की, तो फिर रेडी पे चले गए। 3 पहिए की रेड़ा होता है, 3 पहिए की रेड़ा के बाद मैंने मोटरसाइकिल भी मिल गई। मोटरसाइकिल के बाद फिर बिजनेस ऐसे धीरे धीरे ग्रो करता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया एकदम डाउनफॉल आ गया, कमी, तो ऐसे धीरे धीरे इनकी कृपा से सब कुछ होता गया। बट ऐसे परेशान नहीं हो, क्योंकि जो मन में श्रद्धा होती है ना, और भक्ति होती है भगवान के प्रति या अपने माँ बाप के प्रति जो समर्पण होता है नमस्ते, तो वो आदमी का कभी जिसका ख़त्म नहीं होता है, वो कभी हार नहीं पाता, मतलब दुनिया से कभी हारता नहीं। उसे कोई ना कोई वो देने वाला, सहारा देने वाला। और आज भी मुझे नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे अगर कोई बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो मैं अब दुनियादारी से किसी से कहता ही नहीं, ना मांगता हूँ। मेरी जगत जननी बैठी हुई है, उसी के पास जो है शरण में जाके सिर्फ मत्था टेकना हूँ। मुझे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पता नहीं जाने क्या बात है, और वो अपना व्यवस्था कर देती है। मैंने नियमित माथा टेकने आते हैं आप? ये तो देखो भाई उनकी मर्जी है, अगर उनकी मर्जी होगी तो आ जाता हूँ, नहीं मर्जी है नहीं आता। तो अभी क्या करते हैं गुप्ता जी आप? अब तो बहुत कुछ है। अच्छा। नहीं, हम चाहते हैं कि अब तो आज 50 साड़ियों से लेके भाई साहब 10 शोरूमों के मालिक हैं। अच्छा, ऐसा है? बड़े बड़े हनुमान जी की कृपा से। देखो हनुमान जी, माँ, ये हैं इन्हीं के ही रुद्र अवतार हैं इनके। बाकी मैं सही बताऊँ, मेरे पर्टिकुलर अगर आदमी कहे कि मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ, ना जी, मैं हनुमान जी पूछता हूँ, प्रणाम सबको है, लेकिन मेरे इष्ट देव ये हैं। आपके इष्ट भगवान शिव इष्ट ये हैं, और मेरी माँ है। मैं माँ को, मेरे गुरु ने मुझे माँ की सेवा करने के लिए बोला है, तो माँ है और वो इष्ट है। बाकी जब हनुमान जी हैं तो इनके बिना इनका ये नहीं मिलते, तो भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे एसपी के पास जाना है तो दरबान से टक्का मत्था तो टेकना ही पड़ेगा। भाई दरबान साहब मुझे मिलवा दो अपनी माँ से, बस वो है। यानी साइकिल से जो सफ़र शुरू हुआ, आज आपने कहा कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है, बड़ी गाड़ी भी है, और शोरूम भी है, गैस की एजेंसी भी है, पेट्रोल पंप भी है। आज जो आदमी ज़मीन पे चल के रोटी 500 रुपये मतलब कमाने के लिए हम भटकते थे, वो आदमी आज हम अब क्या कहें, करोड़ों रुपए के मालिक हैं। मतलब पेट्रोल पंप है हमारे पास, गैस एजेंसी है, तो सब कुछ है। क्यों बहन जी? जैसा आदमी के पास कुछ नहीं था, उसके पास आपने तो देखा है, यहाँ पे छोटी सी दुकान आके हमने शुरुआत करी, 10 शोरूमों के मालिक है। आज हमारी नोएडा में ब्रांचेज हैं, राजनगर एक्सटेंशन में ब्रांचेज हैं, वैशाली में 2 शोरूम है, यहाँ पे 4-5-6 शोरूम है इंदिरापुर में ही। तो सब मालिक। और नहीं, चूँकि गुप्ता जी तो पूजा कर रहे थे आप, तो हमने आपसे कहा कि भगवान की महिमा। नहीं, हम वैसे सही बताएं ईमानदारी से, हम थोड़ा सा इस में नहीं पढ़ते हैं, और हम थोड़ा छुप के करते हैं सारे काम, थोड़ा छुपाव है हमारा। अगर हम पूजा करते हैं तो जैसे मैं अपना आसन अगर लगाता हूँ, तो मैं अपने आसन को भी किसी को नहीं छूने देता। हमारे घर पे थोड़े से नियम है। मैं अपनी बेटी जिस दिन से पैदा हुई है, मैं उसको, बेटी को, मतलब नारी शक्ति को मैं अपनी माँ की शक्ति ही मानता हूँ सदैव।
चाहे वो मेरी धर्मपत्नी हो गई, चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे बाहर की कोई बहन बेटी है, सबको उसी हिसाब से। अच्छा गुप्ता जी, जो भक्त आपको सुन रहे हैं उनके मन में बातें आ रही होंगी कि इस विकट परिस्थिति में, जैसा कि आपने कहा कि जीवन में कई बार आई, तो फिर कैसे संभाला आपने और ईश्वर की क्या आराधना की, कैसे पूजा की, जो आपको सुन करके भक्त सब प्रभु कृपा से ही संभव है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ संभला है। वह उनका पल्ला नहीं छोड़ा, मतलब चाहे ये रहे हमारे साथ, लेकिन एक हमारे साथ बहुत बढ़िया वो रहा है सिम्टम्स कि जब जहाँ भी मैं रहा वहाँ मेरे सामने मंदिर जरूर रहा। अच्छा। मतलब प्रभु रहे मेरे सामने, आसपास मंदिर, आसपास। जैसे मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ तो मेरे सामने ये मंदिर है, अभी मैं इस वाले ब्लॉक में हूँ तो यहाँ पे हैं। अब मैंने ये मकान से, अब मैं इस वाले मकान में मैंने खरीद लिया है तो जस्ट मेरे सामने मंदिर आ गया है। अच्छा। पार्क के पास, मतलब मेरे सामने मंदिर आ गया। मैं इधर ब्लॉक यहाँ रहता था तो वहाँ वो सामने वाला मंदिर, मतलब जहाँ भी गए वहाँ भगवान जरूर रहा मेरे सामने, ये जरूर रहे। चाहे ये समझो कि मैं दिल में रखता था, चाहे ये समझो क्योंकि मैंने आपको इसीलिए सबसे पहला मैंने वाक्य बोला, वो भोले बाबा का सबसे बड़ा मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। किसी पर कुछ ना आता हो, मुझे भी नहीं आता था, मैं तो ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ जानता ही नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने बस एक आशा रखी, भोलेनाथ से जिद करके, जरा सा मैं दुत्कार के समझो या नशे में बोलो, नशा मतलब भक्ति का नशा। बोल रहे मैंने कही तुमको, मुझे लग रहा है मुझे जीते जी अमरनाथ के दर्शन नहीं कराने हैं। सेम उसी दिन मेरी टिकट आ गई। कोई दूसरा आदमी आके मुझसे बोलने लगा, यार 2-3 आदमी नहीं जा रहे हैं, तू चल रहा है चल। मैंने कहा मेरा पैसे नहीं, कि पैसे ही मैं दूंगा, चल। इट मीन्स तो जैसे जैसे है ना मेरा वो प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। हमारी तो ऐसी मेरे साथ बहुत घटना घटी है, तो वो करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप में विश्वास है किसी के भी प्रति, तो आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई सदैव खड़ा रहेगा आपके सामने। बस आपको पता नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर आपको यही पता नहीं है ना कि मुझे कौन सी बैंक से लोन लेना है। समझ गए ना? वैसे ही ईश्वर जो है ना, कोई जैसे मेरी ये बेटी है मान लो, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं है, लेकिन समझ की बात है, ईश्वर ही वो समझ देता है। क्या पता ये कोई बात बता दे जिससे कि मुझे वो रास्ता मिल जाए, वो बहन जी मुझे कोई बात बता दें उससे रास्ता मिल जाए। रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई अपने आप आ जाता है, वो काम बन जाते हैं। और ऐसे मेरे साथ आज तक ये घटनाएं घटित होती है, इसलिए सब हम ईश्वर को समर्पण कर देते हैं। सही बताएं, अगर कोई काम उठाता हूँ तो अपनी माँ का नाम लेके उठाता हूँ, हे माँ तू साक्षी है, तेरी मर्जी है, काम करवाना है करवा, नहीं करवाना दोष भी तेरा ही, करवाने वाली तू और ना करवाने वाली भी तू। ऐसे कोई व्यापार करने चलता हूँ तो भी यही कह देता हूँ, देख भाई संग चलना है तो मैं तुम्हारी मर्जी है, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ। क्योंकि इस दुनिया में यश मान सम्मान लाभ हानि यश अपयश सब उसके हाथ है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। हम सूखी रोटी भी मैंने खाई और आज ईश्वर की व्यंजन मतलब हर तरीके से सब कुछ करते हैं। बस वही है जी। माँ की कृपा के, माँ और बाबा तो है ही है इनका। और इनके लिए तो बस एक ही है कि इन्हें श्रद्धा से, चाहे आप गुरु बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे बेटा बना लो, चाहे खुद शिष्य बन जाओ, चाहे कुछ भी बना लो, मतलब जो करो और जिसको भी करो इनके अलावा मन से करो। और मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि एक को मानो, एक को जानो, एक को समझो, तो वो तुम्हारी पूर्ति कर देगा। अगर आप सबको पकड़ते रहोगे तो कोई क्योंकि रूप तो सब एक ही है। हाँ। इन्हीं के ही रूप है, माँ के ही तो सारे रूप है। मूलतः तो एक ही है सर। मूल एक है, मूल है आदि पराशक्ति, जिनसे आदि पराशक्ति माँ ने जब शिव जी को वैराग्य वगैरह सब होने के बाद जब उन्हें वो हो गया तो उन्होंने बोला था कि माँ मैं जिस शक्ति को पूछता हूँ मेरे सामने तो आए प्रकट हो। तब माँ आदि पराशक्ति आई थी, तो आदि पराशक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों के, तीनों देवताओं के सामने अपने ही एक अंश से नारायण को श्री महालक्ष्मी दे दी, अपने ही एक अंश से ब्रह्मा जी को सरस्वती जी दे दी। और तब शिव जी कहने लगे कि मेरे लिए क्या, तो माँ ने ये कहा कि तुमने तो वो प्राप्त कर लिया है जिसके लिए मुझे स्वयं तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी बन के आना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था ना माता पिताजी, तो वो मेरे पिता यही हैं इष्ट, और जो इनकी अर्धांगिनी है माँ पार्वती का रूप है इनका जो गौरा का, तो वो आदि पराशक्ति जो है तो वही एक माँ पार्वती के रूप में आके और उनके साथ आ गई, जो आदि पराशक्ति हैं, जिनसे ही सारी माताओं का हुआ है, जिनसे ही सारी ये शक्तियाँ जन्मी हैं, जिनसे ही 10 विद्याएँ हैं, सारी माताओं के जितने भी रूप हैं सब उनसे ही है। पूरा ब्रह्मांड की संचालन करता वही है। और उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को ये अधिकार दिया कि तुम
पालन करोगे, तुम श्रृंगार करोगे और तुम वो करोगे। सबको कार्यों का तो सब कुछ कार्यों का क्रियान्वयन दिया। माँ आदि पराशक्ति ने ही किया है। अच्छा, एक जिज्ञासा और आखिर में, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि ईश्वर की आराधना करते हैं और वो व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ लोग रोज़गार में हैं, नौकरी में हैं, उनके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देंगे? वो लोग कैसे अपने को संभालें और क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर पे भरोसा रखें और संयम बनाए रखें, सब ठीक होता है। क्योंकि हमारे करने से, मतलब जो व्यक्ति परेशान है उसके करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो ईश्वर के करने से ही होगा। और ईश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ हमेशा अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं करता। कभी हम सामने वालों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी कभी गलत में भी सही निहित होता है। व्यक्तियों को सिर्फ अपने स्वार्थ बस अच्छा और बुरा दिखाई देता है, बस। बाकी संयम बनाए रखें, प्रभु की जिस भी इष्ट की, जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उसकी पूजा करते रहें, उस पर अपनी पूरी श्रद्धा रखें। श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए, अगर, क्योंकि यही परीक्षा की घड़ी होती है, ये परीक्षा की घड़ी होती है। जब तुम पे कष्ट ज़्यादा आने लगे तो समझ लो प्रभु बहुत प्रसन्न है और वो तुमसे कुछ ऐसा, मान लो आपने पहली, दूसरी, पाँचवीं, आठवीं करी, बोर्ड का एग्जाम 10वीं में आएगा ना, तो 10वीं जब बोर्ड का आएगा तो बोर्ड में तो पता ही हिल जाता है आदमी, तो वो हिलाने का काम करते हैं। जब आप हिलोगे तो या तो टिकोगे या दूसरी तरफ भागोगे, या पास होकर अगली क्लास में चले जाओगे। तो जो पास होकर अगली क्लास में चला जाता है वो पता नहीं क्या पा लेता है, बहुत कुछ पा लेता है, उसका एहसास ही अलग है। जैसे पढ़ने के बाद 10वीं पास होने के बाद की खुशी होती है, उस खुशी से भी कई गुना, जैसे पिता बनने की खुशी होती है एक आदमी को, बच्चे जब बच्चा पैदा होता है, कुंवारे को शादी करने की जैसा खुशी होती है, तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी खुशियाँ हैं जिनका कोई आकलन नहीं है। ईश्वर की आप आराधना करते रहें, प्रतिदिन ध्यान धरते रहें, पूजन करते रहें, बाकी कार्य तो ईश्वर उनका भजन कीर्तन स्वयं और संभालें। जो गुरु मंत्र ईश्वर ने, आपके गुरुदेव महाराज ने जो जिसको भी जो गुरु मंत्र दिया उसका नियमित पाठ करो, बस। बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।